हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं लेक्चर नंबर 26 के साथ आपके सामने हाजिर हूं और आज हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर दी बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर? एक कंप्यूटर के अंदर बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? The basic operation are performed by computer are वो कौन कौन से हैं? इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, स्टोरेज ऑपरेशंस और आउटपुट ऑपरेशन। यानी एक कंप्यूटर 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और वो सीक्वेंस में हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो सबसे पहले है इनपुट ऑपरेशन, उसके बाद प्रोसेसिंग है, फिर स्टोरेज है और आउटपुट ऑपरेशन है। अब इन इन ऑपरेशंस को समझने के लिए हम सबसे पहले इस डायग्राम पे गौर करते हैं, फिर इसको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले यूज़र जो है ना, जब इसको इनपुट इंस्ट्रक्शन देता है वो कहाँ से देता है? या तो वो माउस के ज़रिए क्लिक करेगा, यानी किसी फोल्डर के ऊपर, किसी आइकन के ऊपर, किसी फाइल के ऊपर, तो वो कंप्यूटर के लिए वो इंस्ट्रक्शन बन जाती है। या कीबोर्ड से कोई चीज़ टाइप करेगा, चाहे वर्ड के अंदर हो, एक्सेल के अंदर हो, पावर पॉइंट के अंदर हो, वैसे कोई कमांड हो, तो वो भी कंप्यूटर के लिए एक इंस्ट्रक्शन होगी। और वो कहाँ से जाएगी? कीबोर्ड या माउस से, या एनी अदर डिवाइस भी हो सकती है जो कि इनपुट डिवाइसेस हो, तो यहाँ से प्रोसेसिंग ऑपरेशन में चली जा रही है। अब प्रोसेसिंग ऑपरेशन में क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑपरेशन में अब क्या होगा, वो उस इंस्ट्रक्शन को देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को देखता है। अब उसके बाद उस अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने फोल्डर के ऊपर क्लिक किया है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में आएंगे। यहाँ पे स्टोरेज में वो फाइल जहाँ पे पड़ी होगी उसको वो ओपन कर देंगे और साथ ही आउटपुट ऑपरेशन होगा। आउटपुट ऑपरेशन क्या? वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। तो ये इसका सीक्वेंस है, ये इसका ऑपरेशन है। हम अभी इसको डिटेल से देखते हैं कि क्या होता है इस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने वर्ड की कोई फाइल के ऊपर क्लिक की है, वर्ड की कोई फाइल के ऊपर क्लिक किया, तो वो माउस से आपने क्लिक की तो वो इनपुट ऑपरेशन के ज़रिए प्रोसेसिंग ऑपरेशन में आ गई। अब प्रोसेसिंग ऑपरेशन में क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कहाँ पे आ जाती है? हम अगर इस डायग्राम को और से देखें तो यहाँ पे जो इनपुट केबल लगी हुई है, फॉर एग्जांपल माउस की केबल यहाँ यूएसबी पोर्ट पे लगी हुई है, तो इस पोर्ट के ज़रिए इस मदरबोर्ड के अंदर वो इंस्ट्रक्शन आ गई है। अब वो ये चूँकि डिवाइस है तो यहाँ पे या तो साउथ ब्रिज में जाएगा या फिर नॉर्थ ब्रिज में। ये मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ इसको कनेक्ट करता है। हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि साउथ ब्रिज में आ गए हो। साउथ ब्रिज में आने के बाद वो माइक्रो प्रोसेसर में जाता है। अब माइक्रो प्रोसेसर में कहाँ पे जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट में जाए। माइक्रो प्रोसेसर के मैंने आपको बताया था कि 3 हिस्से हैं। कंट्रोल यूनिट है, ALU है और रजिस्टर्स है। ठीक है जी। अब कंट्रोल यूनिट में चली गई, कंट्रोल यूनिट ने क्या किया? इंस्ट्रक्शन को रीड किया और पता चल गया कि हाँ, वर्ड की कोई फाइल ओपन करनी है। अब उसको कैलकुलेशंस के लिए रजिस्टर चाहिए, रजिस्टर को भी इस्तेमाल कर सकता है। कंपैरिजन के लिए ALU है। ठीक है जी। उसके बाद उसको पता चल गया कि वर्ड की फाइल मैंने ओपन करनी है। अब वो साथ ही वो जो एक्शंस था वो रैम के अंदर आ गया। अब उसने क्या किया? उसने स्टोरेज के अंदर फाइल फॉर एग्जांपल डी में पड़ी हुई है, डी के किसी फोल्डर में पड़ी हुई है। ठीक है जी। वहाँ पे चूँकि क्लिक हुआ था उसको ओपन करना है तो उसे स्टोरेज में आ गया। स्टोरेज में उसने वो फाइल जो है ना ओपन की है, यानी प्रोसेसर ने उसके ऊपर एक्शन किया। एक्शन करने के बाद यहाँ पे रैम लगी हुई है, रैम के अंदर वो ओपन हो जाती है, यानी टास्क बार पे आपको शो हो जाता है कि ये चीज़ ओपन हो गई है।
ساتھ ہی آؤٹ پٹ آپریشن ہوتا ہے، یعنی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ گئی کہ یہ فائل اوپن ہو گئی ہے۔ اب کسی نے اس کے اندر ٹائپنگ کر دیا، اب پرانی فائل میں فار ایگزامپل ہم نے اس کے اندر کوئی ورڈ نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن ہم نے اس کے اندر لکھ دیا ہے، تو کیا ہوگا، اسکرین کے اوپر ہمارے پاس شو ہو رہا ہے، تو آؤٹ پٹ آپریشن ہو رہا ہے۔ اب جب تک ہم سیو کا بٹن نہیں دبائیں گے تو یہ ریم کے اندر ہم کام کر رہے ہیں۔ جب ہم سیو کا بٹن دبا دیں گے تو پھر یہ اسٹوریج یعنی ہارڈ ڈسک جس لوکیشن پہ یہ پڑی ہوئی ہے وہاں پہ جا کے اس کے اندر چینجنگ ہو جائے گی۔ چینجنگ تب ہوگی جب ہم سیو کا بٹن دبائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے پہلے وہ ریم کے اندر تھی وہ فائل، کیشے اور ریم کے اندر، کیشے اور ریم مل کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کسی نے سیو کا بٹن دبا دیا تو پھر کیا ہوگا، پروسیسنگ آپریشن سے ہوتا ہوا اسٹوریج آپریشن میں جس جگہ وہ فائل پڑی ہوئی ہے وہیں پہ جا کے سیو ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب چونکہ آپ کام کر رہے ہیں یا تو پھر یہ اوپن رہے گی، ریم کے اندر ہوگی، کیشے کے اندر ہوگی، اور اسٹوریج میں تو آلریڈی وہ پڑی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے صرف اس کے ایڈریس پہ جا کے اس کو اوپن کر دیا ہے، باقی لوکیشن تو وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہی ہم اس کو بند کرتے ہیں تو انسٹرکشن کہاں سے آ گئی، ان پٹ سے آ گئی، یعنی آپ نے وہ کراس والا بٹن پریس کیا یا ماؤس سے کراس دبا دیا، کلک کیا تو وہ بند ہو گئی، انسٹرکشن آ گئی پروسیسر کے پاس۔ پروسیسر ایکچولی کیا ہے، مائکرو پروسیسر ہے، مائکرو پروسیسر کنٹرول انسٹرکشن سے اے ایل یو سے وہ رجسٹر کے ساتھ ساری مینیپولیشن ہونے کے بعد کیشے میں، کیشے سے پھر ریم کے اندر جو فائل کھلی ہوئی تھی اس کو بند کر دی جاتی ہے، وہ ٹاسک بار سے غائب ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی آؤٹ پٹ آپریشن اور آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کلوز ہو گئی اور وہ فائل اسکرین سے غائب ہو جائے گی، واپس کہاں چلی جائے گی، اسٹوریج میں اسی لوکیشن پہ چلی جائے گی۔ تو یہ اسی طرح اس کا پروسیسر پورے کمپیوٹر کا اسی طرح آپریشن اس طرح ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں یاد رکھنے والی بات کہ کتنے آپریشن ہیں، 4 آپریشن ہیں، ان پٹ آپریشن، پروسیسنگ آپریشن، اسٹوریج آپریشن اور آؤٹ پٹ آپریشن، یہ 4 آپریشنز ہوتے ہیں، اور اس کی یہ کمپیوٹر کی بیسک بلاک ڈائیگرام ہے۔ تو میرے خیال پہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس لیکچر کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔